और जिस तरह से कैंपेनिंग की जा रही है, सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या राजीव प्रताप रूडी जी अपने आप को सीएम फेस के रूप में आगे कर रहे हैं बगैर बीजेपी का साथ लिए हुए? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हम तो साफ साफ कहे हैं कि हम तो बिहार के बड़े सवाल को उठा रहे हैं और बिहारी पूरे भारत और दुनिया में आगे और बिहार पीछे क्यों? इसमें मुख्यमंत्री का बात कहाँ से आ रहा है भाई? दबे स्वर में एक ये भी आवाज़ यहाँ चर्चा हो रही है कि किसी एक जाति को एकत्रित किया जा रहा है और उसका एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप किस जाति से? हम तो मान लीजिए कि पत्रकार है, सब कोई जाति नहीं। तो मैं भी नेता हूँ, मेरा भी कोई जाति नहीं। तो वो गलत बात है। सही है, आप जब आपकी जाति पत्रकार है तो मेरी जाति राजनीति है, बस इतना ही। सर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे सर, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है। रोजगार के पर्सपेक्टिव में अगर राजीव प्रताप रूडी जी की बात की जाए तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बिहार के कितने लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान किए थे? आप फिर एक सवाल का उत्तर आप नहीं पूछ रहे हैं। मैं बिहार की जब बात कर रहा हूँ तो बिहार के परिस्थिति के लिए हर राजनेता के साथ अपने आप को भी जिम्मेवार ठहरा रहा है। सवाल ये है कि पिछले 30 वर्ष या 5 वर्ष नहीं, पिछले 70 वर्ष में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों बना? इसी सवाल के उत्तर के तलाश में मैं आपके पास भी आया। तो सर आगे कैसे बढ़ेगा बिहार, ये बताइए, क्योंकि मिशन पहले तो मेरे सवाल का उत्तर हो जाए ना कि बिहार पिछड़ा क्यों, फिर उसके उत्तर। पिछड़ा तो सभी जानते हैं सर, तो सभी नेताओं से पूछिए। सर, प्रशांत किशोर भी यात्रा पे निकले हैं, आप भी यात्रा पे निकले हैं, दोनों की यात्रा अलग क्यों है? प्रशांत किशोर अगर कोई यात्रा पर निकला और बिहार के अच्छे के लिए निकला है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर अगर की इच्छा है बिहार का विकास हो तो स्वागत है। हर आदमी का जो बिहार के विकास की बात करे उसका स्वागत है। नीतीश कुमार रूडी जी 30 सालों के बाद अचानक राजीव प्रताप रूडी को बिहार पिछड़ा लगने लगा और नहीं, बिहार मुझे पिछड़ा नहीं लगता। मैं बिहार की राजनीति में था और 30 साल से मैं हूँ। मुझे लगा कि ये समय आ गया है कि मैं इस विषय को बिहार के लोगों के सामने रखूँ। परिणाम क्या निकलता है नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है और जो मेरा 38, 30, 35 साल का अनुभव है, एक बार बिहार से बात कर लेने का। और परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन बिहार इस सवाल को तो बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे तो बिहार पीछे थे। 12 करोड़ जनता इतनी पीछे थी। जातिगत आरक्षण की बात आपने ये कही कि पिछड़ेपन का एक कारण बनेगा। नीतीश कुमार को मैंने पूरा नहीं, मैं किसी राजनेता को, नीतीश कुमार ने भी अच्छा ही काम किया है, लालू यादव ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, जगन्नाथ मिश्र, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। मुझे सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर चाहिए कि आखिर 70 साल में सब नेताओं ने जो बिहार की खूब सेवा की है तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? सर पिछड़ेपन के पीछे बीजेपी का भी तो हाथ है, उसको भी मानते हैं। आप शायद सुने नहीं। मैं 70 साल में बिहार के पिछड़ेपन का कारण लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ और बिहार के लोगों को कह रहा हूँ कि जो भी नेता आपके पास है उससे पूछे कि बिहार पिछड़ा क्यों है। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं भोजपुरी, वहाँ की भी भाषा है, आरा की भी भाषा है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पाया है सर। ये तो हर कोई कह जाता है। रूडी जी की तरफ से कोई मैं तो अध्यादेश जारी तो नहीं कर सकता हूँ ना। कहीं अलग पार्टी की ओर इशारा तो नहीं है सर? मैं क्यों? मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लंबा, मेरे साथ 26 साल का राजनीति, मैं क्यों पार्टी की बात करूं? मैं तो बिहार के विकास की बात कर रहा हूँ, पार्टी बना दे रहे हैं। बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दे पाए बिहार, तो सर बिहार विकास की क्या मतलब? कटोरे में अगर छेद होना तो उसको विशेष से विशेष कर दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। तो क्या छेद भरने का प्रयास शुरू हो गया क्या? देखिए, पता नहीं क्या क्या होगा आने वाले। सर, बीजेपी में सीएम पद का जो चेहरा है वो एक वैकेंसी है, उसकी तो तलाश नहीं है। अभी कोई वैकेंसी कहीं नहीं है। सर, आप छपरा से आते हैं, आरा और छपरा की सबसे बड़ी समस्या वो बालू और शराब की है। क्या छपरा जिले में आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए हैं? आपने आज कहा कि मेरे लिए 24 सवाल का उत्तर दे दिया कि कंट्रोल कर पाए हैं कि नहीं।